Okay, students. Now, filling the blanks. Okay. A leap year has dash days. मीन्स एक लीप ईयर में कितने डेज हैं मैंने आपको बताया था. नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं 365 डेज होते हैं ना. पर लीप ईयर में एक 1 डे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 366 डेज. ओके. नाउ नेक्स्ट, मे एंड जुलाई हैव डैश डेज. मे और जुलाई में कितने डेज होते हैं 30 डेज कब होते हैं. 30 डेज का मैंने राइमिंग बताया था कैसा था. 30 डेज हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. पर इसमें तो कोई भी हमने बोला वो 4 डेज नहीं, 4 मंथ तो है नहीं, तो बाकी सारे रेस्ट मंथ किसमें होंगे 31 होंगे, तो 31. ओके. चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ. चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट करते हैं नवंबर में सेलिब्रेट करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, सितंबर कम्स आफ्टर अगस्त बट बिफोर अक्टूबर. डैश कम्स आफ्टर अगस्त. अगस्त के बाद में आता है और बिफोर यानी अक्टूबर के पहले. तो अक्टूबर, नवंबर, सॉरी अगस्त से पहले आता है और अक्टूबर के बाद में आता है. राइट. सॉरी आफ्टर यानी अगस्त के बाद में आता है और अक्टूबर के पहले आता है, ऐसा है ना. तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर है ना. अगस्त के बाद में, अगस्त के बाद कौन सा आता है सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है. राइट. अक्टूबर के पहले और सितंबर के बाद में कौन सा आ रहा है सितंबर आता है. अगस्त के बाद में और अक्टूबर के पहले कौन सा आता है सितंबर. फरवरी कम्स इन बिटवीन. फरवरी किसके बीच में, कौन से 2 मंथ के बीच में आता है जनवरी और मार्च के. जनवरी, फरवरी, मार्च है ना. तो जनवरी और फरवरी के बीच में आता है तो जनवरी, फरवरी. ओके. अप्रैल डैश सितंबर एंड डैश हैव 30 डेज. कौन सा क्या था, कौन से मंथ थे 30 डेज हैव सितंबर. सितंबर तो पहले ये. फिर क्या था अप्रैल, जून एंड नवंबर. अप्रैल भी लिखा हुआ, फिर जून एंड नवंबर लिख दो. ओके. इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त. ओके. डैश इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर. कौन सा 7th मंथ कौन सा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. 7th तो ये है 7 जुलाई. ओके. फरवरी हैज डैश डेज इन अ लीप ईयर. एक लीप ईयर में कितने डेज फरवरी में होते हैं. नॉर्मली कितना होता है लीप ईयर नहीं होता 28 होता है. पर लीप ईयर आता है तो 1 डे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. तो क्या होगा 29 डेज होते हैं. ओके. लीप ईयर में फरवरी में लीप ईयर होगा तो फरवरी में 29 डेज होगा. रिपब्लिक इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी. सबको पता है किस में, कौन से मंथ में होता है रिपब्लिक डे, जनवरी में होता है. ओके. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू कैन सी अ क्लॉक. राइट. यहाँ आपको क्लॉक दिखाई दे रहा है. देखो ये स्मॉल है ना, स्मॉल हैंड है. स्मॉल हैंड किसको बताता है हवा को बताता है. और जो ये लॉन्ग हैंड है वो किसको बताएगा, बड़ी सूची किसको बताता है मिनट को. ओके. देखो शॉर्ट हैंड टेल्स द टाइम इन हावर में बताता है. और लॉन्ग हैंड किसको बताता है टाइम इन मिनट्स. ओके. ओके. नाउ हियर यू कैन सी इफ लॉन्ग हैंड मीन्स मिनट का जब भी बड़ी सूची किस पे 12 पे होगी. ओके. बड़ी सूची 12 पे हो रही है और देखो छोटी सूची किस पे 3 पे. तो क्या होगा 3 o'clock. इफ मिनट हैंड इज एट 12 एंड हावर हैंड इज एट 3 तो क्या होगा 3 o'clock है ना. देखो कितना होगा 3 o'clock और 3 o'clock ऐसे भी लिख सकते 3 2 colon 0 0. ओके. 3 o'clock कब ऐसे लिख सकते जब हमारा मिनट मीन्स लॉन्ग हैंड किसके ऊपर 12 पे होगा और हमारा जो हावर को बताता हैंड है वो शॉर्ट हैंड है किस पे 3 पे. तो कितना होगा 3 o'clock. ओके. अब यहाँ देखो राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक. ओके. आपको टाइम दिखाना है. ओके. देखो फर्स्ट वाला आपको करके दिया है. देखो ये बड़ी सूची है. राइट. लंबी है इसका मतलब ये मिनट को बताता है और ये हावर को बताता है. राइट. मिनट हैंड 12 पे है. राइट. और स्मॉल हैंड मीन्स हावर को बताता है वो किस पे है 8 पे. तो कितना होगा 8 o'clock. ओके. नेक्स्ट देखो मिनट हैंड यानी ये जो लंबी सूची वो किस पे 12 पे. राइट. तो स्मॉल हैंड किस पे है देखो यहाँ 6 पे है ना, दिखाई दे रहा है आपको क्लियर.
देखो 6 पे है ना, तो क्या होगा 6 o'clock। ओके 6 o'clock, तो क्या लिखेंगे हम 6, पूरा चौक हो गया, 6 o'clock, राइट। ओके नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ, देखो यहाँ जो मिनट हैंड है वो किस पे है 12 पे, राइट। मिनट हैंड किस पे है 12 पे है। और ये देखो हावर हैंड किस पे है, देखो हावर हैंड किस पे है, दिखाई दे रहे 5 पे, राइट। तो कितना होगा 5 o'clock, राइट। 5 o'clock, 5 o'clock को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5, ओके 5 o'clock, ओके। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी देखो जो मिनट हैंड है वो किस पे है 12 पे, हावर हैंड किस पे छोटा काटा है वो किस पे है 11 पे, तो कितना होगा 11 o'clock। 11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 o'clock, ओके। नाउ नेक्स्ट, इन द गिवन क्लॉक वन हैंड इज मिसिंग, मेक द हैंड टू शो द गिवन टाइम। जो एक हैंड है वो मिसिंग है और आपको टाइम दिया गया है और आपको बताना है और आपको ड्रॉ करना है, ओके। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 o'clock, इसको क्या रीड करते हैं 10 o'clock, ओके। देखो आपको मिनट का हैंड मीन्स बड़ी सूची आपका यहाँ 12 पे दिया हुआ है, तो हम 10 पे हावर का हैंड कहाँ पे 10 पे ड्रॉ करेंगे, ओके। देखो 10 पे कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके स्मॉल हैंड ड्रॉ करना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड बताता है किसको हावर को बताता है, इसलिए हम शॉर्ट ही ड्रॉ करेंगे, छोटा ड्रॉ करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखो मिनट का हैंड बता यहाँ 12 पे है, तो हमारा हावर का हैंड कहाँ होगा यहाँ 2 o'clock है, राइट। 2 o'clock, तो 2 पे कहाँ पे यहाँ है, तो 2 सिंपल है, राइट। देखो यहाँ 7, अब देखो यहाँ 7 पे दिया गया है, 7 o'clock को बताना है। स्मॉल हैंड आपको 7 पे पहले से दिया हुआ है, आपको मिनट हैंड बताना है। 7 o'clock कब होता है, जब मिनट का हैंड 12 पे होगा और हावर का हैंड किस पे है 7 पे होगा। हावर का हैंड पहले से 7 पे है, तो हम मिनट का हैंड बता सकते हैं कहाँ पे होगा 12 पे, सिंपल है, ओके है ना। 7 o'clock 8 o'clock ऐसे सब होगा तो मिनट का हैंड किस पे होगा 12 पे होगा और स्मॉल हावर का हैंड जो भी आपको मेंशन करोगे वो टाइम पे। अब यहाँ 7 तो 7 o'clock 7 पे होगा स्मॉल हैंड मीन्स हावर का हैंड है ना, और 2 पे तो यहाँ 2 पे होगा, राइट। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। इफ ओके, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके, आपको प्रैक्टिस भी करना है घर पे। जनवरी फरवरी मंथ लर्न करने, यू हैव टू लर्न मंथ्स and week and you have to write both of them in 2 times in your notebook. Okay, you have to write both months and week, okay, in your book. Okay, आपको वो दोनों को आपके बुक में लिखने कितने टाइम्स, you have to write 5 times. Okay, okay, बस लिखना ही नहीं है, you have to learn it. Okay, आपको बस लिखते ही नहीं जाना, आपको लर्न भी करना है. Okay, okay, till then bye bye.